Hello, good morning, good afternoon, good evening, good whenever the hell you're watching this video. I don't care. I am me, your favorite, bestest, goodest YouTuber with over 69 plus subscribers. And I'm tired of saying this dialogue. तो जल्दी से जल्दी मार्च एंड तक वी हैव टू रीच 150 प्लस सब्स. तो फिर जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो एंड जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करो. ये मैं रियल कर रहा हूँ. जल्दी से जल्दी कर दो यार, जल्दी करो यार, जल्दी करो. मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ. Anyways, today I am going to hate on a YouTube Shorts का बिग क्रिएटर. एक ऐसा क्रिएटर जिसने हमारी कंट्री का नाम रोहित मेहता से भी ज़्यादा रोशन किया है. Yes, that is right. You didn't guess him. So since you guys aren't one of the 10.8 nalle, useless, incompetent, unimportant, brainless, humorless, soulless, I have run out of adjectives to describe the type of people who have subscribed to him. Let me introduce you to Mr. Dushyant Kukreja. There's actually nothing special about him, just the average cringe WhatsApp forward jokes के shorts बना के YouTube पे डालता है. So let's start to hate him. Dushyant का main aim is to show how best our country is by portraying how stupid our people are. First video. अमेरिका में जब मोटरसाइकिल चलाते वक्त टायर पंचर हो जाता है तो वो कॉल करके मैकेनिक को वहाँ बुलाते हैं और पंचर ठीक करा लेते हैं. Splendor in the US is a bit. जापान में जब मोटरसाइकिल चलाते वक्त टायर पंचर हो जाता है तो वो कॉल करके मैकेनिक को बुलाते हैं और थोड़ी देर के लिए मैकेनिक उन्हें अपना व्हीकल देकर उनका व्हीकल ठीक करने के लिए ले जाता है. Wait, is this for real? जापान के मैकेनिक इतना ट्रस्ट करते हैं? Pretty sure if this was true, अब तक जापान में स्कूटर थेफ्ट के केसेस 1000 पर डे होते. फ्री बाइक रिप्लेसमेंट. इंडिया में जब मोटरसाइकिल चलाते वक्त टायर पंचर हो जाता है तो वो मैकेनिक को कॉल करने की जगह अपने देसी जुगाड़ लगाते हैं. मोटरसाइकिल की टंकी पर बैठकर खुद मैकेनिक के पास चले जाते हैं. ओके, नो वन कैन बी दिस डम. पीछे का टायर पंक्चर हुआ है तो इसलिए आगे का टायर पे भी प्रेशर डाल के वो भी तोड़ देने का. दिस इज अ कलंक इन द नेम ऑफ जुगाड्स. द फर्स्ट रूल ऑफ जुगाड़ इज टू नॉट डेप्रिशिएट द सिचुएशन इवन फर्दर. आई माई सेल्फ हैव बीन अ सक्सेसफुल जुगाड़ू. माई रेज्यूमे हैज टफ जुगाड्स लाइक पायरेटिंग GTA, पायरेटिंग नो वे होम एंड कॉपिंग इन द HS. अमेरिका में जब रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है. जापान में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई चोर आया है. अबे रात को कुत्ता भौंक रहा है तो बैकग्राउंड में दिन क्यों दिखाया है? एटलीस्ट रात में शूट कर लेता नूबड़े. और इंडिया में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन के इतना क्यों एक्साइट हो रहा है? चिल ब्रह. तो लोगों को लगता है इसको पक्का किसी की आत्मा दिख रही है. ब्रो मुझे आत्मा का तो पता नहीं, पर अगर कोई इसके जैसे एक्सप्रेशंस और ये बैकग्राउंड वाला लाफिंग साउंड लगा के कुत्ते की 500,000 किलोमीटर के रेडियस में जाएगा तो इट वुडंट बी अ सरप्राइज कि कुत्ता विल स्टार्ट बार्किंग. अमेरिका में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो डिप्रेशन की गोली ले लेते हैं. जापान में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो डिप्रेशन निकालने के लिए घर की चीजों को तोड़फोड़ करने लगते हैं. I don't think you understand the gravity and the concept of depression. Depression में बैंगिंग और तोड़फोड़ is the last thing that a person will do. The person becomes a bit self-destructive and doubts himself. Exactly like how I am feeling after watching इसके videos. और ऊपर से इसके हर वीडियोस पे 5 मिलियन व्यूज़ और 2 मिलियन लाइक्स तो टाइम पास के लिए आते हैं यार. और इधर एक मैं हूँ 3.5 ईयर्स से 150 सब्स नहीं हुए. जल्दी से जल्दी कर दो यार. पता नहीं अब और कितनी भीख मांगू. लेकिन इंडिया में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो सबसे पहले व्हाट्सएप की DP रिमूव कर देते हैं. अगेन एक बकवास 5 ईयर पुराना व्हाट्सएप फॉरवर्ड जोक को उठा के रील बना दिया. एटलीस्ट कुछ नया तो लिख लो. स्क्रिप्टिंग में एटलीस्ट 1 घंटा तो डालो. एक तो प्लेजरिज्म और ऊपर से व्यूज़ भी देखो इसके. नेक्स्ट वीडियो.
अमेरिका में जब बारिश के कारण रोड पर पानी भर जाता है तो लोग कार के द्वारा रोड क्रॉस करते हैं। जापान में जब बारिश के कारण रोड पर पानी भर जाता है तो लोग पत्थरों से रोड क्रॉस करने का रास्ता बना लेते हैं। नहीं बहन, दिस इज इनकरेक्ट ऑन मल्टीपल लेवल्स। एक तो इट इज हार्ड टू बिलीव कि योर ओवर हाइप्ड एंड ओवर डेवलप्ड यूएस एज पोर्ट्रेड बाय यू विल हैव रास्ते जिस पे पानी भर जाएगा। सेकंड, नो वन इज दिस टर्म टू गेट अ लो ग्राउंड क्लियरेंस सडन ऑन अ रोड जहाँ पानी भरा हुआ है। और ये जापान के जो बकवास था, बट एटलीस्ट स्क्रिप्टिंग तो खुद की है, बिकॉज इससे बेकार जोक तो और कोई दूसरा सोच नहीं सकता। और जब इंडिया में बारिश के कारण सड़कों पे पानी भर जाता है तो वो अपने देसी जुगाड़ लगाते हैं। Again a kalanka in the name of जुगाड़। This has no conception of reality. No one gives a shit whether पानी भरा है या नहीं। We just walk straight through it like a sigma humans that we all are. But at least इस वीडियो में स्क्रिप्टिंग तो की थी। एक इंडियन लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं। ओके, यूएस में रूपी से ले रहा है। आई थिंक दिस जस्ट सेज अ लॉट अबाउट इसके एफर्ट्स और प्रिपरेशन दैट ही पुट्स इन अ वीडियो। यू नो, आई एम नॉट इवन गोइंग टू वॉच द एंटायर वीडियो नाउ। मुझे पर्सनली तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज सैड कि समवन हु इज लिटरली कॉपिंग व्हाट्सएप फॉरवर्ड जोक्स एंड पुटिंग इन मिनिमल एफर्ट्स कैन easily क्रॉस 10 million. And I'm not going to compare this to me because let's be honest, neither have I been consistent in uploading videos, nor have I focused to put a particular type of content to build my audience. But there are many other good YouTubers who do take the required effort and still end up sad with no return. So I'll not say I deserve 150 subs or anything because let's be honest, I freaking deserve 10 billion subscribers. तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले चोमू। And in general, do not watch such short form content which are basically plagiarism, although I do agree that there are some good short form creators as well. So please stop settling for these old copied jokes and like goal is 15 likes and subscribe and all that shit. And if you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.